सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जय हिंद साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से। आज की इस वीडियो में इस सीरीज का एक और वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? आज का पहला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन भैया एक काम, सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, एक काम HW करके लाना है। वो HW काम क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में? यानी कि कमेंट बॉक्स में उसका HW नहीं, यानी कि कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। मैंने क्या प्रश्न पूछा? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उसके साथ मैं आगे चलता हूं। आगे मेरा प्रश्न होने वाला है कि धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? धान का कटोरा, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? अगर आपकी परीक्षा में मिलेगा, क्या मिलेगा भैया कि धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं, किस भारतीय राज्य को कहते हैं? तो धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। तो दो प्रश्न आपके हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न होने वाला होगा। तीसरा प्रश्न है किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा केरल को। किसको? केरल को। चौथा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। चौथा प्रश्न आपका क्या है कि किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों व 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है? भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें। ये वाला प्रश्न आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आज वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं कि किन उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य कह सकते हैं, या फिर किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों हुआ 7 सिस्टर्स, 7 बहनों व 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है? 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। आज का प्रश्न क्या है? किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों और 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? छत्तीसगढ़। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? केरल को। किस उत्तर पूर्वी राज्य को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स, यहाँ पर क्या होगा 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है? तो भैया इसका जवाब आप लोगों को सही से याद कर लेना है। पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जिसकी राजधानी क्या होती है? इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। असम को कहीं पर असम, चलो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और उसके साथ साथ मैंने बात किया नागालैंड एवं त्रिपुरा। क्या? नागालैंड एवं त्रिपुरा। तो मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने आज से पूछा मेरे भैया, क्या पूछा आपसे?
मैंने पूछा किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है, तो इसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, असम को, मेघालय को, मणिपुर को, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले 4 प्रश्न हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले? उत्तर प्रदेश। ठीक है, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो छत्तीसगढ़। उसके बाद अगला प्रश्न था किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? केरल को कहते हैं। किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों व 7 सिस्टर्स? ये प्रश्न आपको एग्जाम सेंटर में मिल सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, इनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। आगे हम लोग चलने वाले हैं और आगे हमारा प्रश्न होने वाला है कि चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में है? अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा होने वाला है कि चारों धाम, क्या चारों धाम बद्रीनाथ, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, 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 यमुनोत्री, यमुनोत्री एवं गंगोत्री, यमुनोत्री एवं गंगोत्री, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो चारों धाम की मैंने बात की, कौन कौन से धाम बताए मैंने? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसी प्रश्न के साथ। आगे जाकर हम और बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को, किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड, पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? मैंने क्या प्रश्न पूछा? किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न क्या होने वाला है? किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? क्या प्रश्न है? किस भारतीय राज्य को 5 नदियों, क्या 5 नदियों के राज्य के तौर पर, 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब। 8वां प्रश्न हम लोगों के सामने आने वाला है। 8वां प्रश्न क्या होने वाला है कि किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जानते हैं? किस भारतीय राज्य को, किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जानते हैं? तो किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न आपको क्लियर हुए। उसके बाद मैं फिर अगला प्रश्न लेकर आता हूँ कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में। ठीक है, बंगलुरु में। ठीक है, अगला प्रश्न हम करने वाले हैं बेंगलुरु में। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु में
किस भारतीय स्टेट को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? क्या कहा गया? किस भारतीय स्टेट को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था? किस भारतीय स्टेट को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था? तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने का इरादा हो तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जय हिंद।